मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान का नया संसद भवन बनकर तैयार है। नए संसद भवन को राष्ट्र को सौंपने की तैयारी तेजी से चल रही है। आजाद हिंदुस्तान में तैयार सबसे सुंदर, सबसे शानदार सरकारी इमारत कई मायनों में बेहद खास हो जाती है। यह भव्य है, विशाल है, राष्ट्र का गौरव है। नया संसद भवन बेमिसाल है। नया संसद भवन हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास करा रहा है। 28 मई रविवार के दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। यह शानदार भवन 28 महीने के रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुआ है। इस संसद भवन को तैयार करने में 60,000 से ज्यादा मजदूरों ने मेहनत की है। इसके निर्माण में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ है। पहले वाले संसद भवन में यह नया संसद भवन काफी ज्यादा बड़ा है। नया संसद भवन कैसे पुराने संसद भवन से अलग है, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारी में सत्ता पक्ष जुटा है। उद्घाटन को बेहद खास बनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। खास मेहमानों को न्योता दिया जा रहा है। लिस्ट लंबी है। इस लिस्ट में राष्ट्रपति का नाम नहीं होना सियासत को सुलझा रहा है। उद्घाटन की तारीख को लेकर भी खासा विवाद है। धीरे धीरे विरोध करने वाला विपक्षी खेमा बड़ा होता जा रहा है। कांग्रेस से लेकर तकरीबन 19 विपक्षी दलों ने बाकायदा लेटर जारी करके उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। इसके साथ ही कैसे जंतर मंतर कर धरना देने वाले पहलवानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कैसे सब मिलाकर सत्ता पक्ष की घेराबंदी में जुट गए हैं। सत्ता पक्ष की मुसीबतें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। विपक्षी विरोध वाली तैयारी के बीच सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर बड़ा पलटवार किया है। राष्ट्रीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास के मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा है। इस बड़ी तैयारी को लेकर खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह सामने आए। अमित शाह ने हिंदुस्तान को संगोल के बारे में बताया, जिसे आजादी के वक्त सत्ता हस्तांतरण के रूप में जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी संस्कृति का सम्मान करते हुए इसे पूरे रस्म को करवाया, जिसकी जानकारी देश को नहीं मिल सकी। कैसे संगोल के जरिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है, संस्कृति के सम्मान वाला दांव चल रही है। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा और बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकतांत्रिक परंपरा से चलने वाले देश का संसद भवन
लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है। लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंचना किसी भी नागरिक का सबसे बड़ा सम्मान होता है। हिंदुस्तान में यह सम्मान और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, और भी ज्यादा खास हो जाता है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। एक पूरी व्यवस्था के तहत हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से सांसद चुनकर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचते हैं। 140 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला करते हैं। हिंदुस्तान कैसे चलेगा, हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर बहस करते हैं। कैसे नियम कानून के काम चलेगा, इस पर बात करते हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में सांसद बनने के सम्मान को हासिल करना सबसे बड़ी बात है। इसकी चुनौतियां भी काफी ज्यादा बड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश की संसद का सम्मान सबसे ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी कैसे अपना एक नेता चुनती है, कैसे इतनी विविधता वाली इतनी बड़ी आबादी में आम सहमति बनती है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों एक प्रधानमंत्री चुना जाता है जो अपने साथी सांसदों की मदद से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाता है। अपने विजन से, अपने प्रशासनिक क्षमता से नए हिंदुस्तान का निर्माण करता है। इतनी बड़ी आबादी इतने सालों से शांतिपूर्ण तरीके से अपने उत्तरदायित्व निभा रही है और 75 सालों से ये सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक साथ आजाद हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वाले हालात कभी भी नहीं बने। सेना के हस्तक्षेप वाले हालात कभी नहीं बने। सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं सही तरीके से हिंदुस्तान में काम करती रही। 75 सालों के बाद अब किसी को हिंदुस्तान की ताकत पर संदेह नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के भविष्य को लेकर जो चिंता आजादी के वक्त अंग्रेजों ने जाहिर की थी, उसे हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने सिरे से खारिज कर दिया। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी दुनिया को हैरान कर, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसकी तारीफ करते रहे। पापुआ न्यू गिनी जैसे छोटे से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते। यह हिंदुस्तानियों के गर्व की बात है। आज जो सम्मान हिंदुस्तान के प्रधान सेवक को मिल रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, दुनिया भर में दिग्गज नेता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते दिखते। इसके पीछे एक बड़ी वजह है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था। 140 करोड़ का आंकड़ा हर किसी को हैरान परेशान करता है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश की आर्थिक प्रगति इस वक्त सबकी हैरानी की वजह बनी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का बयान सुनवाना चाहता हूं, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के संसद में दिया। आप सुनिए और फैसले। I thank the member for Lawler for her question, and I indeed will be delighted to welcome Prime Minister Modi to Australia today. It will be our 6th meeting that we've had together since I was sworn in as Prime Minister 1 year ago today. It shows how important the relationship between Australia and India is. India will grow to be the 3rd largest economy in the world. It's already the most populous country in the world, and it's an important neighbour in the Indian Ocean that we share. And that is why this is a relationship that we need to invest in.
Tonight I will have the privilege of joining Prime Minister Modi on stage at Kudos Bank Arena in Sydney. This event will celebrate Australia's large and vibrant Indian community. And Australia is a better place because of the contribution of the Indian diaspora. They have brought the spirit of the world's largest democracy to Australia and helped make our democracy stronger and more inclusive. मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कहकर संबोधित किया। 19 मई से विदेश का दौरा कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही ऑस्ट्रेलिया से वापस निकले हैं। पिछले 4-5 दिनों में हम सब देख चुके हैं कैसे दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान का कद लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के दिग्गज नेता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सम्मान हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का सम्मान, हिंदुस्तान के लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र का भी सम्मान। मैं आपको हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके सामने दुनिया सर झुकाती है, जिसकी कामयाबी हर किसी को हैरान करती है। इतनी बड़ी आबादी ने कोरोना महामारी को मिलकर पस्त किया। जब विकसित देशों का हाल बुरा था, छोटे लोकतांत्रिक देश अपनी छोटी आबादी को संभाल नहीं पा रहे थे, हिंदुस्तान ने न सिर्फ कोरोना को हराया, अर्थव्यवस्था संकट से उबरने में भी कामयाबी हासिल की। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती दे रही है। सब चल रहा है और इन सब के बीच एक खबर हर किसी को परेशान कर रही है, हैरान कर रही है। एक खबर हर किसी को गर्व का एहसास भी करा रही है। हिंदुस्तान का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। 28 मई को इसके उद्घाटन की तैयारी चल रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले। यह शानदार भवन 28 महीने में बनकर तैयार हुआ। इसे तैयार करने में 60,000 से ज्यादा मजदूरों ने रात दिन मेहनत की। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। पहले वाले संसद भवन से यह नया संसद भवन काफी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है। पुराने संसद भवन में 800 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन में दोनों सदनों को मिलाकर 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। आज जब यह भव्य भवन बनकर तैयार है, आज जब यह शानदार संसद भवन हर आम हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास करवा रहा है, इन सबके बीच बहुत खास हिंदुस्तानियों का खेमा आपस में लग रहा है। लोकतंत्र के मंदिर पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एक खेमा कह रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को नहीं करना। दूसरा खेमा कह रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। तीसरा खेमा कह रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष को करना चाहिए। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ा नया विवाद जंतर मंतर पर धरना दे रहे देश के सम्मानित पहलवानों ने खड़ा कर दिया। 28 मई को संसद भवन की नई इमारत के सामने महिला महापंचायत बुलाने की बात ये पहलवान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्ता पक्ष जब नए संसद भवन के लोकार्पण की तैयारियों में जुटा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नए भवन के उद्घाटन की तैयारी है। सभी खास मेहमानों को इनवाइट भेजा जा चुका है। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकसभा राज्यसभा के सभी पूर्व स्पीकरों सभापतियों को न्योता भेजा गया। दोनों सदनों के सभी सदस्यों को बुलाया गया। डिजिटली फिजिकली दोनों माध्यमों के जरिए यह संदेश भेजा है।
देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल होने का न्योता भेजा है। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होंगे। उनके संदेश को उद्घाटन कार्यक्रम में पढ़ा जाएगा। इस बेहद खास मौके को लेकर देश में सियासत छिड़ गई है। लगभग 19 विपक्षी दलों ने संसद भवन उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इन सभी दलों ने बाकायदा एक संयुक्त बयान जारी करके यह आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं करना, प्रधानमंत्री मोदी का संसद के नए भवन का उद्घाटन करना सही नहीं है। विपक्षी दलों के मुताबिक ऐसा करना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। कांग्रेस से लेकर लगभग 19 विपक्षी दल नए संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। इन दलों में तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी है, डीएमके शामिल है, समाजवादी पार्टी से लेकर जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, माकपा, भाकपा, तमाम पार्टियां शामिल हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जबरदस्त तरीके से सियासी घमासान छिड़ा है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। इस मसले पर विपक्ष लगातार हमलावर है। सत्ता पक्ष विपक्ष को मनाने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं जिसे मानने को विपक्ष तैयार नहीं है। और इस विवाद की शुरुआत राहुल गांधी ने 21 मई से शुरू की। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को भी करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। यह ट्वीट आपके सामने। कांग्रेस ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। अब इस मसले पर कांग्रेस के साथ लगभग 28 दल जुड़ गए। जोरदार तरीके से वार पलटवार चल रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको उद्घाटन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बयान सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए और खुद फैसला कीजिए। ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसके मुखिया हैं और राष्ट्र के भी सर्वोच्चतम पद के ऊपर वो विराजमान है। और एक कोई छोटी मोटी बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं है, ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए था। राष्ट्रपति जी की उपेक्षा की गई है। राष्ट्रपति जी को केवल राजनीतिक रैलियों में नाम लेके और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का एक प्रतीक के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है, इस भावना की पुष्टि होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहां सुनते हैं लोगों की। और अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के कई अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से, इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। इतिहास सब कुछ स्मरण करेगा। करके कहा है कि वो पार्लियामेंट के जो क्योंकि राष्ट्रपति का अपमान हुआ, ये कहना है राष्ट्रपति का अपमान है। देखिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। पहले तो हिस्टोरिकल इवेंट है, सब में पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज आफ्टर ऑलमोस्ट more than a century, a historical thing is happening. So boycotting and making
issue out of a non-issue is most unfortunate. I once again appeal them to reconsider their decision and kindly join in this historical function. And मैं सभी से आग्रह करता हूं रिकंसिडर करके आप कृपया हाजिर हो जाए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी ने अलग पक्ष रखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने नए संसद भवन की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन उद्घाटन लोकसभा स्पीकर से करवाने की बात असदुद्दीन ओवैसी ने की। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सुनवाना चाहता हूं आपसे। नई पार्लियामेंट की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा ये कि जब मीरा कुमारी साहिबा लोकसभा की स्पीकर थी तो उन्होंने एक प्रपोजल मूव किया था कि नई लोकसभा बनना चाहिए। उसके बाद उन पर यूपीए में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो प्रपोजल ड्रॉप हो गया। तीसरी बात यह है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको फायर सर्विसेज से क्लियरेंस नहीं है, उसमें कोई क्लियरेंस नहीं है। अगर आग लग गई तो उसका क्लियरेंस नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग तो सिर्फ सेंट्रल हॉल में कभी आते थे, वो भी मोदी साहब ने सेंट्रल हॉल में आपका आना भी बंद कर दिया। मगर अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 या 13 में लेट मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके आके उनके टेबल बाजू गिरा। तो ये नई लोकसभा की जरूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक तरफ कांग्रेस समेत लगभग 19 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन का बहिष्कार किया है। कांग्रेस ने उद्घाटन करने वाले के साथ उद्घाटन की तारीख को भी मुद्दा बनाया है। 28 मई को वीर सावरकर की जयंती। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भी मोर्चा खोल रखा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की केंद्र सरकार को बीएसपी, टीडीपी, वाईएसआर, कांग्रेस, एआईएडीएमके, अकाली दल का समर्थन हासिल हुआ है। ये तमाम दल उद्घाटन में शामिल करने दिल्ली पहुंचे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उद्घाटन के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का बड़ा दांव चला है। आज हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान भवन में संगोल की स्थापना की जाएगी। संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा को फिर से जीवित किया जाएगा। हिंदुस्तान में सत्ता के हस्तांतरण की यह परंपरा सालों से चली आ रही है। माउंटबेटन के कहने पर इसे आजादी के मौके पर आयोजित किया गया था। 14 अगस्त साल 1947 को तमिलनाडु के पुरोहितों ने इस पवित्र परंपरा को संपन्न करवाया था। जवाहरलाल नेहरू को उस वक्त संगोल सौंपा गया था। कांग्रेस की सरकारों ने इसकी जानकारी देश तक पहुंचाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बीजेपी ने एक तरीके से कांग्रेस पर हिंदुस्तान की संस्कृति को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नए संसद भवन में संगोल को स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। संगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। संगोल अंग्रेजों से मिली आजादी का ऐतिहासिक प्रतीक है। इसके खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में होम मिनिस्टर अमित शाह ने और क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। मित्रों, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को
संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जिसकी आपको सूचना देने के लिए आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।